प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप सब आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है। आइए परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालिएगा फिलिप्पी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और वचन 12। यहाँ लिखा है, मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिप्पी की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 3 से लेकर 14 वचन तक पढ़िएगा। अब देखेंगे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। ये जो घटना है प्रेरित पौलुस के जीवन का घटना है। प्रेरित पौलुस परमेश्वर का कलीसिया का एक सताने वाला था। उसके बाद उसके जीवन में परिवर्तन हुआ और अब वो प्रभु का सेवक बन गया, कलीसिया का प्रचारक बन गया, सुसमाचार का सेवक बन गया। और एक समय ऐसा आया जब पौलुस को सुसमाचार प्रचार के कारण उसे कैद कर दिया गया। अब जब उसको बंदीगृह में डाल दिया गया तो आप जानते हैं कि अगर आपको कोई पनिश कर दे, जेल में डाल दे, तो आपकी स्थिति क्या होगी? निराश हो जाएंगे। पर पौलुस निराशा के विपरीत में जाकर आशावादी रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, आशावादी रहा और इतना ज़्यादा आशावादी रहा तो वो कहता है कि हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। फिलिप्पी 1 अध्याय वचन 12। अब आप पूछेंगे कैसे? परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कैद में जब रोमी राजभवन में पहुंचता है, कैद में, तो वहां उसने रोमी राजभवन में, उनके राजभवन के भीतर में खुलेआम प्रचार किया, लोगों को व्याख्यान दिया। मैं क्या करता हूं, मुझे किस लिए पकड़ा गया, मैं किसका प्रचार करता हूं, ये सारे विषयों को प्रचार उसने किया। कब तक? जब तक वो वहां था। जब भी सुनवाई होती, पेशी होती या जो उसकी सेवा टहल करते, उन सब के सामने उस वचन का बीज को वो बोता था। और रिजल्ट देखिए, बड़ी तेजी के साथ राजमहल के भीतर में परमेश्वर के वचन के प्रति लोग विश्वास योग्यता दिखाने लगे। कई लोग विश्वासी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो काम पौलुस कैद में जाने से पहले कर रहा था वो बेहतर था, पर उससे कहीं बेहतर अब कैद की दशा में। क्यों? क्योंकि राजभवन के अंदर कोई सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता, कोई गवर्नर हाउस में नहीं जा सकता, कोई राजा के पास नहीं जा सकता। तो परमेश्वर का प्लान है उन्हें बचाने के लिए कि वो पौलुस को कैद में डाले। पौलुस अगर कैद में जाने से मना करेगा तो फिर वहां सुसमाचार कैसे प्रचार किया जाएगा? जेल में कैसे प्रचार होगा? कैसे मसीह की सच्चाई प्रकट की जाएगी? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जब आपके जीवन में दुख आता है, कभी कष्ट आता है, कभी पीड़ाएं आती है, तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु नहीं, ये मेरे जीवन से हट जाए, ये मेरे जीवन से टल जाए। परमेश्वर के लोगों, जब आपके जीवन में दुख और तकलीफ आता है, इसका सीधा सा मतलब है परमेश्वर का विशेष कृपा आप पर है। पौलुस कहता है, जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मैं दुर्बल और कमजोर हो जाता हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर छाया करता है। उसकी मेरी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, जब आप दुर्बल निर्बल हो, और अधिक प्रार्थना करें कि प्रभु आपको अपने हाथों में उठा लें और आपकी सहायता करें। हालेलुया। इसलिए फैमिली लाइफ में अगर कोई परेशानी चल रही है, हो सकता है आपको बिजनेस को लेकर परेशानी है, काम करते हैं, पैसा आता है चला जाता है, काम की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं पर शुरुआत होने से पहले ही वो बिगड़ जाता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के हाथों में उसे सौंपें। प्रभु से कहें कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करें। याद रखें, यदि आप पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, इसका मतलब है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। और ये बात परमेश्वर ने पौलुस के जीवन पर पूरा किया, पर ये बात परमेश्वर ने पौलुस के कार्यों पर पूरा किया। पौलुस जो काम बाहर रहकर नहीं कर सक रहा था, वो परमेश्वर के अनुग्रह से अब जेल के अंदर में रहकर कर रहा है। कितनी पत्रियां उसने जेल में लिख दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन दिनों में ये नेट और इंटरनेट यहाँ से देखकर वहाँ से देखकर बोलना, बताना, प्रचार करना नहीं था, आत्मा में होकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, यदि आज आप दुख में है, पीड़ा में है, तो प्रभु का धन्यवाद करें। इज़राइल का परमेश्वर आपको आशीष देगा। हो सकता है शादी को लेकर चिंतित हों, परिवार को लेकर चिंतित हों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, प्रभु पर भरोसा रखें। हमारे परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं, वो आश्चर्य कर्म ना कर सके। बस वो आपकी तरफ देख रहा है ताकि आप उसे पुकारें और वही परमेश्वर बलपूर्वक आपके जीवन के लिए कार्य करें। इज़राइल का प्रभु आपको आशीष करे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे भाई मेरी बहन को, जवान बेटे और बेटियों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ कि आप इन्हें आशीष करें, इन्हें ब्लेस करें, इनके जीवन को आशीषों से भरें प्रभु जी। और जितने लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, इनके घर परिवार को ब्लेसिंग करें, इनके जीवन पर आशीष की वर्षा करें प्रभु जी। और जो वचन प्रतिदिन सुनते हैं, इनके जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रभु धन्यवाद, अपनी प्रार्थना को सुना। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।